अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे मर्केंटाइल लॉ का एलएलबी पार्ट 4 के प्रोस्पेक्टस इन कंपनीज एक्ट 2017 के इसके ऑब्जेक्ट्स कंटेंट्स और लाइबिलिटीज़ ये क्या है, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये दो तीन तरीके से आता है। सबसे पहले क्वेश्चन इसका पंजाब यूनिवर्सिटी में ये भी है कि प्रोस्पेक्टस को डिफाइन करो और उसकी लाइबिलिटीज़ बहुत सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ उसको एक्सप्लेन करो जो अराइज होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ अनट्रू स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टिस में, और एलेबोरेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोस्पेक्टिस, आल्सो एक्सप्लेन द कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसमें लिखना क्या गया, अब ये फॉर्मेट है क्वेश्चन जैसे मर्जी है, ये चीज़ें आपने सारी इसमें मेंशन करनी है। इसका इंट्रोडक्शन, रेलेवेंट प्रोविजन, डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्ट्स, कंटेंट्स और लाइबिलिटीज़ फॉर अनट्रू स्टेटमेंट, कंक्लूजन। 20 नंबर के क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। इस चीज़ को पहले माइंड में रखना है, उसके बाद इसको बारी बारी एक्सप्लेन करना है। अब इंट्रोडक्शन के प्रोस्पेक्टस होता क्या है। प्रोस्पेक्टस ये लीगल डॉक्यूमेंट है इशू बाय कंपनी इशू करती है टू इनवाइट द पब्लिक टू बाय शेयर्स, के पब्लिक को वो शेयर्स बाय करे। इट हेल्प्स इन टू इन्फॉर्म इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करता है अबाउट द कंपनी बिजनेस फाइनेंसेस और उसके प्लान्स को। हाउएवर फॉर अनट्रू स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस इज अ बोथ सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी। ठीक होगा, ये हो गया इसको इंट्रोडक्शन। अब इसमें रेलेवेंट प्रोविजन सेक्शन 251 57 और कंपनीज एक्ट डील्स विद द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी करते हैं। उसके बाद अपना डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस देना है। बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी हुई है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो इनवाइट करता है पब्लिक को टू इन्वेस्ट इन शेयर्स और डेब्ट सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक कंपनी। ये होगी इसकी बेसिक्स। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स इसके वो डेफिनेशन से और वो इंट्रोडक्शन से ही निकलते हैं। एसेंशियल्स करेक्टरिस्टिक्स जो भी बोले, उसमें पहला है जी द डॉक्यूमेंट विच इज़ रिटन। ठीक है, इट्स ओनली इन्विटेशन फॉर द जनरल पब्लिक। इट इन्वाइट्स द पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी और इट इज साइंड बाय द डायरेक्टर्स। ये हो गए इसके एसेंशियल्स। अब इसके ऑब्जेक्ट्स पे आते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टिस, इसके तीन मेन ऑब्जेक्ट्स हैं इशूज प्रोस्पेक्टिस के। एक नोटिस है, दूसरा ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड, इसको ऑफिशियल रिकॉर्ड या वेरीफाइड रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीन इसके मेन ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन तीनों को डिफाइन करते हैं। नोटिस में क्या होता है जी, टू गिव द पब्लिक नोटिस, नोटिस दिया जाता है, और इनवाइटिंग फॉर सब्सक्राइबिंग द शेयर्स और अदर कंपनी सिक्योरिटी। फिर उसको रिकॉर्ड भी रखा जाता है, टू कीप द ऑथेंटिकेटिंग रिकॉर्ड या ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इशू, जो इशू किया गया है। सो द कंपनी एंड पब्लिक बोथ नो द डिटेल्स, दोनों को डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है, टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स बिकॉज दे आर लीगली बाउंड फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन। अब एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टिव विद अ फॉल्स स्टेटमेंट या अनट्रू स्टेटमेंट, तो जो डायरेक्टर्स हैं वो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इन कोर्ट में। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन एग्जांपल इसमें हल्की सी कोट कर देनी है। उसके बाद उसके कंटेंट्स में आते हैं कि इसमें इंक्लूडेड क्या क्या होता है। तो पहली चीज़ है नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी क्या है, ये मीन्स द फुली लीगल नेम ऑफ द कंपनी। दूसरा रजिस्टर्ड एड्रेस का मतलब द ऑफिशियल रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द कंपनी। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी मीन्स का पर्पस क्या है ऑफ द कंपनी का। फिर पर्पस ऑफ द इशू मीन्स वाई द कंपनी इज इशूइंग द शेयर्स और अदर कंपनी सिक्योरिटीज। नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है जी, मीन्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस द कंपनी इज इंगेज इन, और उसके कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी मतलब कि डिटेल अबाउट द कंपनी, शेयर के टाइप्स ऑफ शेयर्स के, टोटल कैपिटल एंड हाउ इट इज़ डिवाइडेड। ये कंटेंट में सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड होती हैं। अब आते हैं लाइबिलिटी फॉर द अनट्रू स्टेटमेंट। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि अनट्रू स्टेटमेंट क्या है जी प्रोस्पेक्टस में। कहते हैं एनी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट गिवन बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन द प्रोस्पेक्टस में कोई भी स्टेटमेंट्स गिवन बाय द डायरेक्टर विच मिसलीडिंग अ शेयर होल्डर इन दिस केस सच स्टेटमेंट शैल बी कंसिडर्ड अनट्रू स्टेटमेंट। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब द फॉलोइंग लाइबिलिटीज अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ द अनट्रू स्टेटमेंट्स में सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी दोनों आती हैं। इन दोनों को अब आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। अब सिविल लाइबिलिटी अराइज होती है व्हेन देयर इज अननोइंगली अनट्रू स्टेटमेंट होती है, गलती से या अननोइंगली ऐड हो जाती है, जो भी है अनट्रू स्टेटमेंट होती है अननोइंगली इन अ प्रोस्पेक्टिव एंड द शेयर होल्डर उसको परचेज करते हैं ऑन अ फेथ ऑफ सच स्टेटमेंट। तो एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड ऑल अदर पर्सनस जो उसको ऑथोराइज करते हैं इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टिव को विल बी हेल्ड लाइबल फॉर अनट्रू स्टेटमेंट। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द शेयर होल्डर्स हु परचेज शेयर्स ऑन द फेथ ऑफ सच अनट्रू स्टेटमेंट, उनके पास रेमेडी एंड सिविल एक्शंस अगेंस्ट द कंपनी एज वेल एज द डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। ठीक है, अननोइंगली चूंकि अनट्रू स्टेटमेंट हुई, उस पर
रेमडी है सिविल एक्शन में। अब क्रिमिनल लायबिलिटी की है, वन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नोइंगली, अब ये उसी का उलट हो गया, ठीक है, पता होने के बावजूद गिविंग एन अनट्रू स्टेटमेंट करते हैं ये प्रोस्पेक्टस में विच अट्रैक्टिंग द पीपल टू परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी, इट गिव राइज टू द क्रिमिनल लायबिलिटी को अराइज कर देता है। So every person who is authorized the issue of the prospectus is punishable with imprisonment of the term of 2 years or with the fine या फिर both। ये थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन करना है। अब कंक्लूजन टू कंक्लूड द प्रोस्पेक्टिव्स जो है जी वो एसेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर द पब्लिक कंपनी है टू रेज फंड्स ट्रांसपेरेंटली। द लॉ स्ट्रिक्टली होल्ड्स डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स अकाउंटेबल फॉर द फॉल्स एंड अनट्रू फॉर फॉल्स स्टेटमेंट टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी में आ गया, तो इसको इस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना। ओके, इसको पार्ट 4 के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दो। गुड लक स्टूडेंट्स।